अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदे उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। शहर के हैदर गार्डन फंक्शन हॉल में मुल्क अजीज़ का तहफ़्फ़ुज़ और मुसलमानों का किरदार के उन्वान पर एक अज़ीमुश्शान इजलास का कामयाब इनेकाद अमल में आया। इजलास की सरपरस्ती हज़रत मौलाना अलहाज सैयद काज़िम पाशा साहब ने की, जबकि इजलास आम से इस्लामी स्कॉलर हज़रत मौलाना अलहाज सैयद आल मुस्तफ़ा साहब का खुसूसी खिताब हुआ। हज़रत ने अपने खिताब में जमहूरियत व आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिरादरान वतन के साथ मिलकर काम करने का तलक़ीन की। अज़ीमुश्शान इजलास आम के इनेकाद के बाद न्यास का नज़म किया गया था। इस अज़ीमुश्शान कामयाब इजलास आम का इनेकाद शहर के मारूफ ताजिर व समाजी खिदमतगार मोहम्मद अज़ीम साहब सौदागर क़ादरी अल काज़मी की जानिब से किया गया था। आपका नाम है अब्दुल अमीन, आपका नाम है अब्दुल सलीम। अब सलीम की स्पेलिंग है SAEEM। ये बर्थ सर्टिफिकेट में है और ये कमीने आधार कार्ड बना के गए। आप लिख के दे रहे हो SALEEM, तो उन्हें क्या करा, SALIM कर दिया। ये 5 साल से चल रही है साजिश, IM कर दिया। अब उन्हें आया तो आप बर्थ सर्टिफिकेट बता रहे हैं EE और आपका आधार कार्ड है I, बोले नहीं, आप हिंदुस्तान के नागरिक नहीं। स्पेलिंग मिस्टेक है। अब स्पेलिंग मिस्टेक को कैसा करना, अब कोर्ट को जाना, दफ्तरों को जाना, वेरीफाई करने को, कारोबार है तो कारोबार को छोड़ना, नौकरी है तो नौकरी को छोड़ना, सारी सर्टिफिकेट के बाद से फिरते रहना। पूरे हिंदुस्तान का सुकून ये गारत कर रहे हैं और ये फिरौन ये समझते हैं ये बच जाएंगे। अरे बड़े बड़ों को अल्लाह टपका दिया तो इनकी औकात है। कोई आदमी सच्चे दिल से दुआ कर दे ना, चिकनगुनिया में मर जाएगा। आमीन कैसा है? आमीन। डेंगू में मर जाएगा, छोटा चिकनगुनिया में जाएगा, बड़ा डेंगू में जाएगा। आमीन। दुनिया की सिक्योरिटी रख ले, अपने साथ सैटेलाइट लेके चल, छोटा सा मच्छर तेरा काम पहचान लेगा। और हम मायूस नहीं है। अल्लाह की कुदरत से हो सकता है कि हमारे कुछ गुनाह हैं, बदअमलियां हैं, जो हमको एग्जाम देना पड़ रहा है, इम्तिहान देना पड़ रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर इस्लामी तारीख का तो मुताला करो तो मुसलमान बड़े बड़े मुसीबतों के दौर से गुजरे, मगर हिम्मत नहीं आ रही। तारीख इस्लाम है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाने के बाद, हुजूर के विसाल के बाद 2 महीने के अंदर एक कातिबे वही था, मुसलमा। लेकिन मेरे नबी पे कुर्बान जाओ, जो किसी की इज्जत ना करते वो भी मेरे नबी को अमीन पुकारा करते थे। वो किसी की ताजीम ना करते वो भी मेरे नबी को यतीमों का वाली कहा करते थे। जो किसी का एहतराम ना करते, जो अपने खुदाओं तक का एहतराम ना करते, वो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गरीबों का, मिस्कीनों का, मफरूकुल हाल लोगों का मावा, मलजा, दस्तगीर, रहनुमा और रहबर करार देते। यानी मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने किरदार के जरिए, आदात और अतवार के जरिए वो अमली मुजाहरा फरमाया अपनी सीरत तैयबा का कि ऐसे खतरनाक लोग भी हुजूर की तारीफ करने से आजिज आ गए, बस हुजूर की तारीफें किया करते थे। ये दौर में फिर एक वक्त वो भी आया कि मेरे और आपके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया। अब जो हुजूर के चाहने वाले थे वही हुजूर के दुश्मन हो गए, जो हुजूर के बिदअत सरा थे वही हुजूर की हेजो करने लगे, जो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफें करते नहीं थकते थे वो हुजूर के जानी दुश्मन हो गए। और एक
साजिश रची कि आका अलैहिस्सलाम को महरूज कर दिया जाए, यानी पैगाम दिया जाए। तो सबसे पहले उन्होंने जब देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फारान की चोटी पे तशरीफ लाए और फरमाया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, कि अल्लाह एक है कहो फ़ायदा पाओगे, फलाह पाओगे, सब दुश्मन। अब हिम्मत तो हुई नहीं है कि अल्लाह रब तबारक व तआला ने हुजूर की हैबत के ज़रिए इमदाद फरमाई थी कि किसी की मजाल नहीं थी कि मेरे नबी के करीब आ सके। चुनाचे रिवायात में आता है कि सबसे पहले इन्होंने मेरे नबी के कफील मोहसिन इस्लाम हज़रत सैयदना अबू तालिब से राब्ता किया। उनके पास आए और आकर कहने लगे, देखो तुम्हारे भतीजे मोहम्मद ने जो पैगाम लाया है, कहो कि इससे बाज आ जाए। हम समझा समझा कर थक गए हैं, वो हमारे बुतों को झुटला रहे हैं, हमारे दीन को झुटला रहे हैं, हमारी रिवायात को, हमारे तौर तरीक़े का इनकार कर रहे हैं, उनसे कहो कि वो बाज आ जाए। अब देखिए दुनिया में ब्राइबरी सिस्टम का आगाज़ होता है। यहाँ पर जो रिश्वत की बात की जाती है वो पेश की गई। हज़रत अबू तालिब आए और आकर सरदारान कुरैश का पैगाम नबी पाक अलैहिस्सलाम को पहुँचाया और कहा कि वो ये कहते हैं, उन्होंने पेशकश की कि अगर वो दौलत चाहते हैं तो हम मोहम्मद को दौलत देने के लिए तैयार हैं। अब तवज्जो से सुनो, दौलत चाहते हैं, दौलत देने के लिए तैयार है। इख्तिदार चाहते हैं, मनसब चाहते हैं, कुर्सी चाहते हैं, मसनद चाहते हैं, वो भी देने के लिए तैयार है। हाँ, अगर अरब की सबसे खूबसूरत दोशीज़ा से अगर वो शादी करना चाहते हैं तो हम उन्हें पेश करने के लिए तैयार हैं। उनसे कहो कि वो अपने इस्लाम के काम से बाज आ जाए, पैगाम इस्लाम जो वो पहुंचा रहे हैं इससे बाज आ जाएं। हज़रत अबू तालिब आए और हुजूर को पेशकश की। अब मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो अल्फाज तारीख़ में सुनहरी अल्फाज में लिखे हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि ए चचा, अगर मेरे हाथ में एक सूरज लाकर रख दिया जाए और दूसरे हाथ में चांद लाकर रख दिया जाए, तब भी मैं इस्लाम से मुनहरिफ नहीं होऊंगा, मैं इस्लाम का दामन नहीं छोड़ने वाला हूँ। यहाँ से मेरे और आपके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो मुसलमानों को सुबह क़यामत तक पैगाम दिया वो ये कि अगर तुम्हारे एक हाथ में सूरज लाकर रख दिया जाए, दूसरे हाथ में चांद रख लिया जाए, ऐ मुसलमानों, और कहा जाए इस्लाम छोड़ दो, मरते मर जाना, इस्लाम का दामन कभी नहीं छोड़ो। ये सबसे पहला पैगाम था, ये एडामेंट पैगाम, ये ऐसा पैगाम था कि कुछ होता है हो जाए, लेकिन इस्लाम का दामन नहीं छोड़ेंगे, कुरान नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह और उसके रसूल का दीन इस्लाम जान जाती है चली जाए, गर्दन कटती है कट जाए, नहीं छोड़ेंगे। ये सबसे पहला दर्स मेरे और आपके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मत को था। और आज भी देखें, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा किसी खास मुद्दत के लिए नहीं है दोस्तों। में रुजू करेंगे तो यकीन मानिए ये NRC, ये CAA, ये NPR आपको बिल्कुल जर्रा बराबर नजर आएगा। कब? हम डरने वाले नहीं हैं, बेशक। इसीलिए कि अल्लाह रब तबारक व तआला ने हमको हुक्म दिया, वक़ीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो। पढ़ते हैं कि नहीं? बोलो, पढ़ते हो कि नहीं? नहीं पढ़ो, नहीं पढ़ता बोलो तो इस्लाम से खारिज। वातुज़ ज़कात, ज़कात दो, अगर कोई कहे नहीं दूंगा, इस्लाम से खारिज। अल्लाह की तौहीद के कायल रहो, अगर नहीं रहेगा इस्लाम से खारिज। हज करो, अल्लाह ने फरमाया, अगर इनकार करेगा नहीं तो ठीक इसी तरह अल्लाह ने अपने नबी की उम्मत से फरमाया, वला तहीनु वला तहज़नु, ना गम करो ना डरो, तुम इस तरह बुलंद रहोगे अगरचे कि तुम मोमिन हो। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब अगर कोई आकर कहे मुसलमानों हालात से डरो, तो हम कहेंगे हम डरने वाले नहीं, हमारे रब का फरमान हम पर, हमारे खुदा ने फरमाया। बताओ कुरान के ज़ेरो ज़बर में कोई रद्दो बदल हो सकता है? हरगिज़ नहीं। सुबह क़यामत तक नहीं हो सकता दोस्तों। अब जब अल्लाह ने कह दिया डरो नहीं, घबराओ नहीं, तो काहे के लिए डरे? इस मूजी से क्यों डरे? उसके हवारियों से क्यों डरे? हम डरने और घबराने वाले नहीं हैं, क्योंकि मुसलमान की पहचान ही ये है कि मुसलमान डरता नहीं। ये तो
فرمایا یہ جو میرے محبوب بندے ہیں یہ ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں، یہ ڈرنے والے۔ اب پھر یہاں جتنے بیٹھے ہیں غوث اعظم کے غلام اور جتنے سلاسل کے ہوں، کوئی بھی سلسلے کے حکومت تو میرے غوث اعظم کی صبح قیامت تک ہر ایک سلسلے میں سرکار غوث اعظم کا فیضان ہے۔ ادھر اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اپنے محبوب بندوں کے متعلق فرمایا أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ میرے پیر غوث اعظم نے اپنے غلاموں سے فرمایا مریدی لا تخف اللہ ربی۔ اب اتنی بشارتوں کے بعد اگر اب کوئی ڈرے، بتائیے ڈریں گے نہیں، حکمت عملی اختیار کریں۔ نانے اردو نیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ بیل آئیکن کو کلک کرنے سے ہوگا یہ کہ آپ کو لیٹسٹ نیوز اپڈیٹ کی نوٹیفیکیشن ملتے رہے۔